My dear students, in previous video about solid state we discussed density in crystal solid. How can we calculate density of crystal solid? वहाँ हमने न्यूमेरिकल भी किए थे और देखे थे कि क्रिस्टल सॉलिड है तो उसकी डेंसिटी हमको कैसे मेजर करना है। हमने बताया कि डेंसिटी मेजर करने के लिए आपको क्रिस्टल BCC, FCC या SCC या ECC में कितने पार्टिकल होंगे इसकी जानकारी बहुत जरूरी है, तब आप उस न्यूमेरिकल को आप कर पाएंगे। आज हम लोग बहुत ही अच्छी चीज पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये है डिफेक्ट इन क्रिस्टल सॉलिड। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी पोटेंशियल बढ़े और हम आपको अच्छी से अच्छी चीजें और ज्यादा से ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। तो आज हम टोटली पढ़ने वाले हैं कि क्रिस्टल जो होता है उसमें जो डिफेक्ट होता है या डेविएशन होता है, ये क्या होता है और क्यों होता है और कैसे होता है, किस प्रकार का होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही हम एक तरीके से सिंपल वे में समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि डिफेक्ट क्या होता है। तो हम आपको बता दें, एनी डेविएशन इन परफेक्ट ऑर्डर, इन स्टिचियोमेट्री, इन सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल इन क्रिस्टल इज नोन एज डिफेक्ट। क्रिस्टल सॉलिड है, उसका परफेक्टली एक ऑर्डर है, स्टिचियोमेट्रिक रिलेशन है। अगर एटम या पार्टिकल उस परफेक्टली ऑर्डर या स्टिचियोमेट्रिक मैनर को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो डिफेक्ट है। फिर हम क्या कहेंगे, एनी डेविएशन इन ऑर्डरली अरेंजमेंट, स्टिचियोमेट्रिकली और परफेक्ट ऑर्डर इन क्रिस्टल इज नोन एज डिफेक्ट इन क्रिस्टल सॉलिड। अब ये जो डिफेक्ट होता है, सबसे पहले हम जाने कि क्यों होता है या कैसे होता है। तो बहुत से ऐसे क्रिस्टल सॉलिड होते हैं जो कूलिंग यानी जो है सुपर कूल्ड लिक्विड फेज को हम कूल करके बनाते हैं क्रिस्टल सॉलिड। जैसे आपने देखा होगा सुक्रोज या जो शक्कर है जिसको सुक्रोज भी कहेंगे, या ग्लास जो बनते हैं, तो ये जो भी लिक्विड को कंडेंस करके या कूल करके जब हम क्रिस्टल बनाते हैं, तो अब निश्चित है कि जब आप लिक्विड फेज को कूल करोगे तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की डिक्रीज होगी। अगर वो हमारा कूलिंग प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाए, इफ कूलिंग टेक प्लेस फास्टर रेट देन डेविएशन टेक प्लेस। तो डेविएशन आने का जो सबसे बड़ा रीजन है वह ये है कि जो क्रिस्टल सॉलिड लिक्विड फेज से कूलिंग करके बनाए जाते हैं, अगर उनका कूलिंग रेट फास्टर हो या उनको फास्ट कूलिंग रेट किया जाए तो निश्चित है कि कंपोनेंट पार्टिकल का जो सीक्वेंस होगा या जो अरेंजमेंट होगा परफेक्ट ऑर्डर में नहीं होगा और वही डेविएशन है। अब ये जो डेविएशन या जो डिफेक्ट होता है, ये होता कितने प्रकार का है। तो सबसे पहले हम समझें कि डिफेक्ट होता कितने प्रकार का है। तो नॉर्मली हम 3 प्रकार से डिस्कस करेंगे। एक होता है हमारा, अब ये जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। स्टिचियोमेट्रिक क्या होता है, तो ये आपका है स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक होता है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और एक होता है आपका नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि ये स्टिचियोमेट्रिक या नॉन स्टिचियोमेट्रिक ये क्या होता है। इम्प्योरिटी तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि एनी एडल्ट्रेशन इन क्रिस्टल सॉलिड इज नोन एज इम्प्योरिटी, बट स्टिचियोमेट्रिक या नॉन स्टिचियोमेट्रिक किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है लोअर क्लास में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रूल। हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो वो कंपाउंड इफ दे नॉट फॉलो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रूल लाइक
मल्टीपल प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन अगर इस रूल को फॉलो नहीं करता है तो ऐसा कंपाउंड नॉन स्टिचोमेट्रिक कहलाता है। जैसे हम पढ़ेंगे VH 0.65 या हमने पढ़ लिया FeO 0.93। तो ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है ये नॉन स्टिचोमेट्रिक है, यानी नॉन स्टिचोमेट्रिक ये कंपाउंड होते हैं जहां एलिमेंट के बीच कोई सिंपल रेशियो नहीं होता है या कोई मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं होता है या कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं होता है, बल्कि इनके बीच फ्रैक्शनल रिलेशन होता है। एक्चुअली ये कंपाउंड नहीं होते हैं, एक्चुअल में होता ये यहाँ पे जो एटम होते हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेस में पैक हो जाते हैं और इंटरस्टिशियल स्पेस में पैक हो जाने से चूंकि दो एलिमेंट के मिलने को कंपाउंड करते हैं इसलिए ये भी कंपाउंड कहलाएंगे। बट सिंस दे डज नॉट ओबे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रूल हेंस दे आर नोन एज नॉन स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड। लेकिन ये सभी कंपाउंड जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रूल को फॉलो करते हैं, जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं, वे सभी स्टिचोमेट्रिक कहलाते हैं। अब हमको पढ़ना है ये डिफेक्ट स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होगा। अब एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें स्टिचोमेट्रिक ये वे क्रिस्टल होंगे जो परफेक्टली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रूल को फॉलो करेंगे। और अगर ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रूल को फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित है कि अगर इनके अंदर कोई भी डेविएशन आ रहा है या कोई भी डिफेक्ट आ रहा है तो उस डिफेक्ट को हम नाम देंगे क्या नाम देंगे? स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये कई प्रकार का होता है, ये कितने टाइप का होता है तो हम देखेंगे। तो इसमें पहला आपका होता है वैकेंसी डिफेक्ट, या इसी को एक निक नेम देते हैं स्पॉटी डिफेक्ट। शॉर्ट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। यहां क्या होता है? तो अगर मान लो कि अगर कोई क्रिस्टल, जैसे मान हमने ले लिया A B अल्टरनेट, फिर हमने ले लिया A B या फिर हमने ले लिया A B। अगर इस टाइप की सिचुएशन है तो ये परफेक्टली ऑर्डर है, कहीं कहीं क्या सीक्वेंस मैच हो रहा है। बट अगर इस लैटिस पॉइंट का कोई भी एटम अगर डिसअपीयर हो जाए, गायब हो जाए, जैसे मान लीजिए गायब हो गया या ये गायब हो गया, तो इस डिफेक्ट को हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट या शॉर्टेज डिफेक्ट। अब ये डिफेक्ट में होगा क्या कि जो क्रिस्टल की जो डेंसिटी होगी, जो एक्चुअल डेंसिटी होगी, वह एक्सपेक्टेड डेंसिटी से कम आएगी। तो व्हेन वैकेंसी डिफेक्ट अराइजेज या व्हेन शॉर्टेज डिफेक्ट अराइजेज इन क्रिस्टल लैटिस, द एक्चुअल डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल decreases as compared to their expected density due to disappear of component particle, क्योंकि component particle अपने जगह से गायब हो चुके हैं, disappear हो चुके हैं। तो इनकी चूंकि डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल पे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल के गायब हो जाने से निश्चित है कि यहाँ पे जो डेंसिटी आएगी वो एक्चुअल डेंसिटी जो होगी वो एक्सपेक्टेड डेंसिटी से कम आएगी। जनरली ये किस टाइप के क्रिस्टल के अंदर ये एराइज होंगे? तो ये एराइज होंगे ऐसे क्रिस्टल में जहां कीटायन और एनायन की साइज सिमिलर होगी, लाइक NaCl, KCl, CsCl, सीजियम क्लोराइड। तो ये जो भी होंगे जहां कीटायन और एनायन बोथ हैव सिमिलर साइज, वहां ये इस प्रकार का डिफेक्ट एराइज होगा या ये डिफेक्ट ऑब्जर्व किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर लैटिस पॉइंट के कंपोनेंट पार्टिकल अपने जगह से डिसअपीयर हो जा रहे हैं तो ऐसे डिफेक्ट को हम वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे या शॉर्टेज डिफेक्ट कहेंगे। ये डिफेक्ट उन क्रिस्टल में डेवलप होगा जहां पे कीटायन और एनायन की साइज क्या होगी, नियरली इक्वल होगी,
और इस डिफेक्ट में जब भी ये डिफेक्ट होगा तो जो क्रिस्टल होगा उसकी जो डेंसिटी होगी एक्चुअल डेंसिटी से, उसकी जो एक्सपेक्टेड डेंसिटी से कम आएगी या लेस हो जाएगी। तो ये तीन बातें आप याद रखोगे कि शॉर्टी डिफेक्ट को इसलिए वैकेंसी डिफेक्ट करते हैं क्योंकि लेटिस पॉइंट डिसअपीयर हो जाएगा और ये उस टाइप के क्रिस्टल में अपीयर होंगे जहां पर केटायन और एनायन की साइज नियरली इक्वल होगी और इस टाइप के डिफेक्ट में डेंसिटी जो है क्रिस्टल की डिक्रीज हो जाती है फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू या कम हो जाती है। अगले पे चलेंगे। दूसरा होता है इसी में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या इसको हम फ्रेंकल डिफेक्ट भी कहते हैं। फ्रेंकल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट। अब ये डिफेक्ट कब होगा? तो मान लो अगर हमारा क्रिस्टल सॉलिड है, जैसे मान लो ये हमारा क्रिस्टल सॉलिड है, सपोज करो ये सब पॉइंट है हमारे, लैटिस पॉइंट है, मान लो ए बी 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 ए बी, ये सब पॉइंट है। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या फ्रेंकल डिफेक्ट तब अराइव होगा जब इनका जो लैटिस पॉइंट का कंपोनेंट पार्टिकल है, ये कंपोनेंट पार्टिकल यहां से अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो जाएगा, हट जाएगा और यहां आ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। ये पार्टिकल गायब हो गया और यहां आ गया। तो ऐसे डिफेक्ट को जहां पे कंपोनेंट पार्टिकल जो लैटिस पॉइंट से अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल स्पेस में आकर फिट हो जाए, तो ऐसे डिफेक्ट को हम कहेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या फ्रेंकल डिफेक्ट कहेंगे। अब ये किस टाइप के क्रिस्टल में होगा? तो ये ऐसे क्रिस्टल में होगा जहां पे केटायन स्मॉलर एज कंपेयर टू एनायन, यानी यहां पे जो केटायन होगा वो काफी छोटा होगा, जैसे एजीसीएल केटायन छोटा होगा और छोटा इतना छोटा होगा कि वो इंटरस्टिशियल स्पेस में फिट हो जाए। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट arises in such type of crystal where cation are smaller in size and due to smaller in size the cation are dislocated from their lattice point and occupied in interstitial space और इसीलिए इसको हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या फ्रेंकल डिफेक्ट कहेंगे। अब ये डिफेक्ट जब भी होगा तो क्रिस्टल की डेंसिटी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी जो क्रिस्टल की डेंसिटी होगी वो एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू दोनों सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि जो कंपोनेंट पार्टिकल है वो डिसअपीयर तो हो नहीं रहा है, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आकर फंस जा रहा है। तो निश्चित है कि कंपोनेंट पार्टिकल में कमी नहीं आएगी और जब कमी नहीं आएगी तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो अल्टर नहीं होगी। ये बात आप याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं स्टिचियोमेट्री के बाद इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अगला हम लोग का है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब निश्चित इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया? एनी इम्प्योरिटी, एनी एडल्ट्रेशन प्रेजेंट इन क्रिस्टल सॉलिड इज नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट होगी ये दो प्रकार की होगी। एक होगा सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट और एक होगा इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहां ऐड होगा? ये मोस्टली
एलॉय के अंदर देखा गया है। जैसे आपने ब्रॉस ले लिया, ब्रॉस इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, तो निश्चित है कि सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी ऐसे क्रिस्टल, ऐसे एलॉय में होगा जहां पे दोनों, चूंकि एलॉय बना रहे हो तो एलॉय किसके बीच बनाओगे, निश्चित है कि दोनों मेटल की नियरली इक्वल साइज होगी तो एलॉय बनेगा, और जब एलॉय बनेगा तो कॉपर की कंपोनेंट, कॉपर की जगह को जिंक डिस्प्ले कर देगा, जिंक की जगह को कॉपर डिस्प्ले कर देगा, और इस तरीके से सभी एक या जो भी कहो तो कॉपर या जिंक एक दूसरे की जगह को प्लेस को चेंज करेंगे, तो ऐसे को कहेंगे सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। या आपने NaCl लिया, NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड की कुछ मात्रा, स्ट्रोंशियम जो होता है वो सोडियम को क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा, यानी केटायन डिस्प्ले अदर केटायन। कॉपर और जिंक के एलॉय में आप देखोगे कि कॉपर के पोजीशन को जिंक डिस्प्ले कर देगा या जिंक की पोजीशन को कॉपर डिस्प्ले करेगा। तो इस प्रकार के इंप्योरिटी को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। ये जब भी सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट होगा तो जो एलॉय बनेंगे उनका जो प्रॉपर्टी होगी बेटर होगी एज कंपेयर टू देयर ओन पेरेंट मेटल। पेरेंट मेटल से काफी इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो बेटर होगी। दूसरा आपका है इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी। ये क्या होगी, एक्चुअल में जैसे आप स्टील देखते हैं, स्टील भी एलॉय है, किसका एलॉय है, आयरन के अंदर कार्बन पाउडर को डाला गया है, कार्बन पाउडर। तो निश्चित है कि जो आयरन का क्रिस्टल है, इस आयरन के क्रिस्टल में निश्चित है ये आयरन है, ये सभी आयरन है, लेकिन इनके बीच में ये जो गैप है इंटरस्टिशियल स्पेस, अगर यहाँ पे कार्बन आके फंस जाए तो कार्बन कहाँ पे फंसा हुआ, कार्बन के आ जाने से इंप्योरिटी हो चुकी है, क्योंकि इंप्योरिटी बोलते हैं एनी एडल्ट्रेशन। तो कार्बन की साइज छोटी होने की वजह से इनके इंटरस्टिशियल स्पेस में जो है पैक हो गया, और इंटरस्टिशियल स्पेस में पैक हो जाने से ऐसे डिफेक्ट को कहेंगे इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। इसका एग्जांपल हमने दे दिया, स्टील है, और भी है। अब आगे चलते हैं। अगला जो हम लोग का है थर्ड को पढ़ेंगे नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। थर्ड हमारा है नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, तो हम इसको लिखेंगे नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। पहले हमने बताया था आपको कि नॉन स्टिचियोमेट्रिक किसे कहेंगे, नॉन स्टिचियोमेट्रिक ऐसे कंपाउंड को कहेंगे जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करते हैं, वो कहलाते हैं नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड। और अब उसमें जो डिफेक्ट क्रिएट होगा इसको कहेंगे नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड डिफेक्ट। अब ये दो प्रकार का होगा, एक होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होगा मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। अगर हम समझे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होगा, अगर हम NaCl क्रिस्टल को लेते हैं और इसे हीट करते हैं तो निश्चित है कि NaCl के क्रिस्टल को जब आप हीट करोगे तो सोडियम के बहुत से ऐसे एटम होंगे जो वेपोराइज होंगे, और वेपोराइज होकर के सरफेस पर कलेक्ट होने लगेंगे, और जब सरफेस पे कलेक्ट होने लगेंगे सोडियम तो निश्चित है कि जो सरफेस पे आए, निश्चित है कि जो सोडियम जब आएंगे तो क्लोरीन भी इनसे बाउंड अप करेगा, और क्लोरीन बाउंड अप करेगा तो यहाँ पे स्पेस खाली होगा, और सोडियम के द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉन इस स्पेस के अंदर फिट होंगे, जिसको हम F सेंटर कहेंगे। और इस तरीके से अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो मेटल जो होगा वो सरफेस पे मेटल की पोजीशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो निश्चित है कि यहाँ पे मेटल एक्सेस होगा, और इसीलिए इसको कहेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और यहाँ पे जो F सेंटर होगा, F सेंटर में इलेक्ट्रॉन होगा जिनके ऊपर लाइट गिरती है, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करके रेडिएशन देंगे, और रेडिएशन की वजह से इनके अंदर कलर डेवलप होगा। जैसे अगर हम LiCl को देखें तो लिथियम क्लोराइड पिंक कलर का दिखता है,
हिटिंग फेज। या हम TCl को देखें तो ये वायलेट कलर का दिखता है। तो द चेंज इन कलर इज क्लियरली इंडिकेटेड दैट देयर इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जब इसको हीट करेंगे तो जो मेटल आयन है वेपोराइज होकर के सरफेस पे एक्यूमुलेट होंगे और सरफेस पे एक्यूमुलेट होने से वहां पे उनकी अधिकता हो जाएगी और इसको हम कहेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अगला जो होता है मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। अब मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट क्या होगा? जैसे हमने कहा कि कुछ अगर हम बात करें FeO की, तो FeO तो ये किस स्टिचियोमेट्री कंपाउंड है, लेकिन FeO को अगर देखा जाए तो FeO दो प्रकार के ऑक्साइड के कंपोजिशन से, इसके वेपर फेज में देखा जाए तो वेपर फेज में इसके दो प्रकार के ऑक्साइड का कंपोजिशन होता है FeO। एक जगह का कंपोजिशन होता है 0.93 का और एक जगह कंपोजिशन होता है 0.96 का। तो कहोगे कि इन वेपर फेज गैसेस फेज FeO consist two type of mixture, that is FeO 0.93, FeO 0.96। क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ चुका है, इसलिए ऐसे को क्या कहेंगे? नॉन स्टिचियोमेट्रिक कहेंगे। और अब इनके अंदर आप देखोगे एज कंपेयर टू एनायन, जो केटायन है यानी जो मेटल पार्ट है, मेटल पार्ट क्या है? डिफिशिएंट है, कम है, और इस वजह से इसको कहेंगे मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। तो मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट कहाँ अराइज होगा? अगर वो कंपाउंड नॉन स्टिचियोमेट्रिक है तो। और स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा? वेकेंसी डिफेक्ट होगा या आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा, जिसको शॉर्टिंग डिफेक्ट या फोकल डिफेक्ट कहेंगे। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होगा? इम्प्योरिटी डिफेक्ट में या तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट होगा जैसे स्टील में था, या सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट होगा। लेकिन नॉन स्टिचियोमेट्रिक में दो टाइप के डिफेक्ट अराइज होंगे, एक होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक होगा मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, जो परफेक्टली नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड में ऑब्जर्व होंगे। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल पढ़ा कि डिफेक्ट क्या होता है, डिफेक्ट के कितने टाइप होते हैं और डिफेक्ट अराइज क्यों होता है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को लेकर, टॉपिक को लेकर। ओके, थैंक्स।